वेरी गुड इवनिंग। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ब्रेन नेविगेशन, फंक्शनल एंड डीटीआई। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि क्या है, कितने प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, और ये वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जानी चाहिए, मतलब ये हाफ एन आवर 45 मिनट्स की वीडियो हो सकती है। तो आराम आराम से स्लोली स्लोली देखना और समझना। कुछ कोई दिक्कत होगी तो बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चीज़ों को लेके अभी क्या क्या हमने चलाया, हमने सर्वे चलाया है। अब सर्वे के साथ में क्या क्या चला रहा हूँ, सर्वे के जो हमने पहले जो सीक्वेंसेस चला रखे हैं, ये जो पहले सीक्वेंसेस चला रखे हैं ना, ये पहले हमने नेविगेशन के लिए चला रखे हैं। किसके लिए चला रखे हैं? ये जो 3D आपको T2 दिख रहा है और 3D फ्लेयर चला रखा है, ये हमने नेविगेशन के लिए चला रखा है। SWI जो ब्रेन के लिए है, और SWI और डिफ्यूजन और T1 ये ब्रेन के लिए है, और 3D और T1 ये पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, और 3D और उसके बाद DTI चला रखा है। उसके बाद हमने फंक्शनल चल रखा है। तो हम फंक्शनल में क्या करेंगे? फुली फंक्शनल करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं नेविगेशन के लिए प्लान कर रहा हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में दिखा रखा है कि कितना एरिया हम कवर करते हैं, जो मैं हाथ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एरिया, हम इतना बड़ा एरिया कवर करते हैं। ठीक है, ये नोज से लेके पीछे का एरिया, ऊपर से एपेक्स से लेके ये नीचे तक का एरिया हमारा फंक्शनल के लिए कवर होना चाहिए। ठीक है, हमें सब चेक कर लेना है कैसे क्या है। ठीक है, और कितना, मतलब बहुत तरीके से रखना है। तो हम क्या क्या देखते हैं, जैसे नेविगेशन में हम क्या नेविगेट करेंगे, तो हम इसमें ट्यूमर नेविगेट करेंगे, फिर ट्यूमर के हिसाब से प्लान करेंगे, फिर हम उसका DTI करेंगे। ठीक है, सारा इसमें देखना चाहिए आपको। मैंने नेविगेशन दिखा रखा है आपको, मेरी लास्ट वीडियोस में देखोगे तो आपको पता रखा है मैंने। और ये राइट टू लेफ्ट, फिट टू हाइट, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये सब 0 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंगुलेट नहीं दे सकते हम। ठीक है, प्रॉपर ट्यूमर को हम नेविगेट करना है। तो ये क्या है, जब ये, जैसे हमने इसका जो हिस्ट्री बढ़े, लो ग्रेड गायलोमा है। ठीक है, अभी हमें तब पता लगेगा जब हम कॉन्ट्रास्ट देंगे तो इनहेंस होगा एरिया, तो मतलब फुली ट्यूमर है। या अगर वो कॉन्ट्रास्ट देने के बाद इनहेंस नहीं हुआ तो इसका मतलब वो लो ग्रेड ग्लायोमा है, टाइप ऑफ ट्यूमर, बट वो उतना हार्मफुल नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो हमने फंक्शनल, अभी हमने नेविगेशन के लिए प्लान कर दिया 3D T2 और 3D फ्लेयर। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, इसके पीछे का भी रीज़न है, क्योंकि मैं जो लास्ट इंस्टीट्यूशन में था उसको मैंने छोड़ दिया है। अब मैं न्यू इंस्टीट्यूशन में हूँ, न्यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है मैंने। तो अभी क्या है, ये जो आपने सिस्टम देखा ना, जो दूसरा वाला सिस्टम देखा और जो पेशेंट के पीछे वाला सिस्टम देख रहे हैं आप, जिससे ब्लू लाइन आ रही है, ये क्या कहते हैं, ये फंक्शनल करने के लिए हमारे पास ये सिस्टम होता है। ठीक है, मेनली फंक्शनल करने के लिए दो सिस्टम चाहिए होता है, एक पेशेंट के पीछे चाहिए होता है और एक हमारे पास चाहिए होता है। ये जो एक तो हमारे पास जो रेगुलर सिस्टम होता है जिसके से हम MRI ब्रेन करते हैं, बट जो हमारा फंक्शनल करने के लिए हमें दूसरा सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें हमें दो सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों सिस्टम्स को हमको साथ में प्लान करना होता है। अभी देखो, ये ट्यूमर नेविगेट हो गया, देख रहे हो ये एरिया जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में ट्यूमर आ रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब नेविगेशन करेंगे ना हम, फंक्शनल MRI करेंगे तो जिस साइड ट्यूमर आ रहा है उसके अगेंस्ट हमेशा प्लान होना चाहिए। जैसे लेफ्ट आ रहा है तो हमें राइट साइड हमेशा उसका प्लान करना है। ठीक है, राइट साइड के लिए उसको कोऑर्डिनेट बोलना है, मतलब कि अपना वो फिंगर टैपिंग करेगा या जो भी फुट मूवमेंट करेगा वो सब राइट साइड होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ट्यूमर आ रहा है तो हम क्या करवाएंगे, उसको राइट साइड के लिए उसको करवाएंगे, उसको फिंगर टैपिंग के लिए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब जैसे कि आपको यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लेयर और ये SWI डिफ्यूजन T1। ठीक है, ये 3D पोस्ट कॉन्ट्रास्ट DTI, तो आपको क्या कहते हैं, DTI क्या है हमारा, ये उसके लिए क्या है, फाइबर ट्रैकिंग के लिए काम करता है। फाइबर, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, DTI एक्चुअली क्या कहते हैं, टेंसिंग इमेजिंग है। ठीक है, टेंसिंग इमेजिंग के लिए काम करता है। टेंसिंग इमेजिंग बेसिकली क्या था, ब्रेन फाइबर्स देखने के लिए होती है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि ब्रेन फाइबर्स कैसे काम करते हैं, क्या रहता है। ठीक है, DTI वो होता है। ठीक है, ब्रेन फाइबर्स को देखने के लिए मेनली उसके फाइबर्स कितने एक्टिवेट हैं या कितने इरोजन हो गए हैं, ये सब देखना है हमें। ठीक है, तो हमने क्या क्या इसमें हम जानेंगे, नेविगेशन जानेंगे, फंक्शनल जानेंगे, DTI जानेंगे, डेंसन क्या कहते हैं इसको, टेंसिंग इमेजिंग होती है। ठीक है, और अभी हमने फंक्शनल, मैंने 1 2 3 4 5 क्यों कॉपी किया है, इसके पीछे का रीजन है। फंक्शनल
हम फुली फंक्शनल कर रहे हैं। फंक्शनल कई तरह के होते हैं, एक फुली फंक्शनल होता है, एक सिर्फ जैसे डॉक्टर ने क्या लिखा है हम उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब इसमें डॉक्टर ने लिखा हुआ है फुली फंक्शनल के लिए, तो फुली फंक्शनल में हमारा क्या क्या आता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट मैं ओवरऑल आपको रिव्यू अगर व्यू दे दूं इसके ऊपर, तो हमारा इसका जो ओवरऑल व्यू है वो ये है कि ये हम इसमें क्या कहते हैं, फिंगर टैपिंग करेंगे, फुट मूवमेंट करेंगे, वर्ड करेंगे, वर्व करेंगे और ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो ये चार चीजें वो चलती हैं, ठीक है। पेशेंट को वर्ड, वर्व और ऑब्जेक्टिव ये सब सोचना होगा, फिंगर टैप करना होगा, ठीक है, फिंगर टैपिंग करना पड़ेगा। मैं स्क्रीन पे आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, फिंगर टैपिंग, फुट मूवमेंट, बट हमेशा ध्यान रखना है जिस साइड ट्यूमर आ रहा है उसके अगेंस्ट वाला, उसके अपोजिट वाला चीज हमें, उसके अपोजिट वाला ही पेशेंट को हमें मूवमेंट करवाना है। अगर आपने सेम करवा दिया तो हमें वो एरिया जो हमें चाहिए, जो हमें वो एरिया जैसे ब्रोकास का, रिकन्सेंस का जो एरिया है वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें एक्टिवेशन एरिया चाहिए कि उसका पेशेंट का ब्रेन कितना एक्टिवेशन पे काम कर रहा है, कितना फंक्शनल है, कितना फुली फंक्शनल है, इसलिए उसका नाम रख रहे हैं हम फंक्शनल, ठीक है, नेविगेशन और डीटीआई, ठीक है। ये तीनों चीजें साथ में हम रेयर ही करते हैं, मतलब ये रेयर स्टडीज है, ये हमेशा हम डेली बेसिस पे नहीं करते सारी चीजें, ठीक है। अभी मेरे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास SWI आ गया, जो मेन, अब जैसा मेन जो 3D T2 मैंने आपने को देख ही लिया आपने, और 3D फ्लेयर, और ये हमारा क्या कहते हैं SWI डिफ्यूजन आ गया, और T1 चल रहा है, नॉर्मल T1 चलाएंगे, उसके बाद पोस्ट कॉन्ट्रास्ट सीक्वेंसेस स्टार्ट करेंगे। ये ऑलमोस्ट मतलब मैं ये स्टडी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से ऊपर लग सकती है, ठीक है, बट मैं आपको उसको पूरा प्रॉपर, तो मैं पूरा प्रॉपर 1.5-2 घंटा तो नहीं, हम क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, बट मैं उसको शॉर्ट में आपको चीज़ें बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो भी मैं कितना भी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा तो भी ये 40 मिनट तक पहुंच सकती है वीडियो, ठीक है। अभी ये क्या कहता है T1 आ रहा है हमारा। अब ये देख रहे हैं हम, ये पूरा जो ये हम जो SWI में देख रहे हैं, ये एरिया जो है उसमें लग रहा है, दिख रहा है हमें, ठीक है, कि वो हमें ये ट्यूमर जैसा, ये लो ग्रेड गाइलोमा जैसा ही दिख रहा है। T1 दिख रहा है आप लोग, ये पूरा हाईलाइट नहीं हो रहा, पंपिंग नहीं हो रहा है, मतलब कि पूरी तरह से बाहर से दिख रहा हो, ठीक है। जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट देंगे ना, एनहेंसमेंट के बाद हमें पता चल जाएगा। अभी देख रहे हो उसका जो मिड लाइन है वो राइट के साथ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। मिड लाइन शिफ्ट होने से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पेशेंट्स को। अभी हमारा T1 जो हम 3D प्लान कर रहे हैं, ये हमारा मेनली हम फंक्शनल के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। 3D T1 जो है, हम इसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट, हमने कॉन्ट्रास्ट दे दिया पेशेंट को। अब ये T1 3D TFE ये जो हमें बेसिकली जो चलाना है, ये हमें फंक्शनल के लिए करने के लिए चलाना है। जो फंक्शनल का एक्टिवेशन हम जब देखेंगे ना 3D टॉप सैज में जो देखेंगे, वो हम फंक्शनल का जब वो क्या कहते हैं, फंक्शनल की जब इमेजेस आएंगे, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम मर्ज करेंगे। जब हम मर्जिंग करेंगे तो उसमें एरिया हाईलाइट होगा, जब एरिया हाईलाइट होगा तो आपको बताऊंगा लास्ट की वीडियोस में ना, वो कुछ आपको डाल के दूंगा मैं, पोस्ट प्रोसेसिंग के कुछ वीडियोस या कुछ फोटोज डाल दूंगा, कि जिससे आपको पता लगेगा कि ब्रोकास एरिया क्या होता है, ब्रिकेंसेंस एरिया क्या होता है। आप थोड़ा पढ़ना भी इसके बारे में, तो आपको ज्यादा पता लगेगा, ठीक है। DTI क्या है, क्या कहते हैं, ये टेंशन इमेजिंग करते हैं। टेंशन इमेजिंग का मतलब क्या होता है, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं इसमें फाइबर ट्रैक का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एरिया कौन कौन सा लेते हैं, जैसे हम DTI में ऊपर से एरिया लेके ट्यूमर तक का एरिया, मतलब इतना एरिया हमें कवर करना है, ऊपर एपेक्स से लेके, मतलब स्कल से लेके, और नीचे ये जो ब्रेन है, ये नीचे पूरा मतलब C2 तक हमें कवर होना चाहिए। अगर अभी हम ट्यूमर आने देते हो, जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से हम एरिया कवर करेंगे, मतलब C1 से मतलब नीचे C2 से लेके पूरा एपेक्स तक, स्कल के एपेक्स तक पूरा कवर होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा DTI के लिए है, ठीक है। DTI के लिए ये सब देखते हैं। अब हमेशा ध्यान रखना कि एरिया कवरेज हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। हम नोज का एरिया और इसमें DTI इसमें कभी नहीं कटना चाहिए। DTI में हो गया चाहे फंक्शनल में हो गया, अब ब्रेन में कट भी जाए, हम नॉर्मल ब्रेन करते हैं तो हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि वो कट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पूरा फंक्शनल्स का देखना है। तो फंक्शनल में सारी चीजें जो भी फंक्शनल हैं हमारे फेस से रिलेटेड, हमारे हेड से रिलेटेड, वो एरिया कवर। अब देखो आपको पूरा दिखा रहा हूँ, ये एरिया लेके C1 से लेके
अभी C2 हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, C2 से लेके पूरा एपेक्स तक DTI के लिए कवर होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन फाइबर ट्रैकिंग हमें जब ट्रैक करेंगे ना, मैं ट्रैकिंग की वीडियो अलग से डालूंगा, ठीक है, ट्रैक के लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना के डाल दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो ये हमारा ये है, उसके लिए मतलब अभी जो प्लानिंग आपको एरिया दिखा देता हूँ, इतना एरिया हमको प्लान करना है, ठीक है। ये प्लानिंग का एरिया हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम पे आता है, ये हमारा मेन सिस्टम है, किसके लिए? फंक्शनल परफॉर्म करने के लिए। अब हमें क्या 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 करना है? अब आपको सिस्टम पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी, बट अपने को ज़्यादा कुछ, अपने को जैसा विजुअल और ये सब हम नहीं करते हैं। हम मेनली क्या क्या करेंगे, तो हम अपने आप फुली फंक्शनल जो करते हैं, हम इसमें क्या क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। फिंगर टैपिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आया तो हमने फिट मूवमेंट पे जाएंगे, फिट मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फिर वर्ड और ऑब्जेक्टिव, वर्ड ऑब्जेक्टिव, ये सीरीज होता है। अगर हमें सीरीज वाइज करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, फिंगर टैपिंग करवानी है, ठीक है। फिर फिट मूवमेंट करवाना है, फिट मूवमेंट करवाना है। फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं, उसके बाद वर्ब पे जाना है, वर्ड जनरेशन, फिर वर्ड जनरेशन, फिर ऑब्जेक्टिव नेमिंग। अब ये क्या है, फिंगर टैपिंग में जैसे हम 5 फिंगर्स है ना हमारी, तो उसमें हम जो हमारा थंब है उससे ना पेशेंट को बोलेंगे टैप करो, अपने अपने फर्स्ट फैलेंज पे टैप करो, ठीक है। और जब स्क्रीन पे दिखेगा ना कि जैसे क्रॉस बनाएगा, तो हमें टैपिंग नहीं करवानी, जैसे ही उसमें से क्रॉस हट जाएगा, ठीक है, तो उसमें तो पेशेंट को अपने आप हमने उसको समझा रखा है, हम उसको बोलना नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है। आइस पे हमने पूरा आइस को हमने कवर कर रखा है, ठीक है, आइस पे हमने टेप बांध रखा है। पेशेंट, अभी हमने टेप पहले बांध रखा था, अब हमने उसको हटा दिया है, फंक्शनल करने के टाइम में हम उसको हटा देंगे, ठीक है, पूरी। अब क्योंकि जैसे ही उसके स्क्रीन पे, क्योंकि हमने उसको स्क्रीन, जो पीछे उसका स्क्रीन है उसके थ्रू हमने एक मिरर लगा रखी है, जो ब्रेन वाली कॉइल होती है ना, उसके ऊपर एक ब्रेन की कॉइल पे हमने उसको पूरा लगा रखा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अंदर लेके नहीं जा सकता मैं कैमरा, क्योंकि एक तो वो सेंसिटिव्स हैं एरियाज, दूसरा स्कैन बंद हो जाएगा हमारा, ठीक है। अभी हमारा क्या आ गया, 3D आ गया, ठीक है। ये हमारा उसके लिए आ गया, नेविगेशन के लिए आ गया। देखो ये एरिया इसने नेविगेट किया है, ठीक है। इसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी गैपिंग 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0 गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। और सब कुछ हमारा 0 0 होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट, एफ फिट टू हाइट, और ये सब 0 0 होना चाहिए। इसको हमने बहुत छोटे छोटे स्लाइसेस में काटते हैं, मतलब बहुत थिन सीक्वेंसेस में, 1.5 1 mm में हम काटते हैं, ठीक है, जिससे हमें बहुत फाइन इमेज मिले। जितना फाइन इमेज मिलेगी उतना अच्छा हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे चीज़ों को लेके। इसीलिए ये टाइम टेकिंग सीक्वेंसेस है, क्योंकि अब ऑफकोर्स सी बात है कि अगर हम जब इतना स्लाइसेस को, मतलब अगर mm को हम थिकनेस को कम करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टाइम इंक्रीज होगा तो इमेज क्वालिटी तो बहुत बेटर हो जाएगी, बट इसमें हमें दिक्कत क्या हो रही है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बस। अब हम आ रहे हैं DTI के लिए। DTI के लिए हमने पूरा एरिया कवर कर दिया, ठीक है। DTI के लिए हमने एरिया कवर कर दिया। हमें दिख रहा है कि ये एरिया जहाँ पे ट्यूमर आ रहा है, ये देख रहे हो जो मैंने पॉइंट आउट किया, ये एरिया, ये ट्यूमर का एरिया है, ठीक है। अब ये ट्यूमर का एरिया पूरा फुली कवर होना चाहिए। मैं दोबारा टैप करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, दोबारा टैप करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, अभी क्या है, थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं, क्योंकि हम इसके ने इतना 10 मिनट से ऊपर का सीक्वेंस हो गया। एक एक मिनट, मतलब एक एक सीक्वेंस आप सोचो 10 15 15 मिनट के सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। हम थोड़ा और इसको ऊपर लेके चला सकते हैं, ठीक है, पूरा अपेक्स से लेके C2 तक कवर करेंगे, क्योंकि हमें भी थोड़ा लग रहा है कि बहुत पेशेंट को उतने देर 1.5 घंटा 2 घंटा लेटाना भी इज नॉट अ इजी टास्क। हम थोड़ा सा ऊपर लेके इसको कवर कर लेंगे। हम ट्यूमर का एरिया तो कवर करना ही है हमें प्रॉपर, ठीक है, तो भी हम फाइबर ट्रैकिंग कर पाएंगे कि कितना फाइबर उसने इन्वॉल्व किया है उसके अंदर, कितना एरिया उसका फाइबर, कितना उसका मतलब खराब हो चुके हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा। मतलब खराब क्या हो चुका है हमें ट्रैक करना है। हमारा काम नहीं है खराब बताना सही बताना, हमारा काम है ट्रैक करना चीज़ों को लेके, हमें इसके बारे में बताना। वो तो न्यूरो सर्जरी टीम्स का और उनका काम है, उनको देखना है सारी चीज़ें। हमें तो डायग्नोस्टिक को डायग्नोस करके देना है, चीज़ें हमें हमें परफॉर्म करके देना है कि ये स्कैन परफॉर्म हो गया, ये एरिया एरिया ऐसा ऐसा है, हमें बट पता होनी चाहिए चीज़ें कि हमने क्या किया है। अब DTI आ गया,
DTI चल रहा है हमारा। ये अभी मैं इसको बाद में रिवाइज करवा दूंगा आपको सारा कुछ क्या क्या आ गया। ये हमारा इसने पेशेंट ने हिला दिया, ठीक है। अभी दोबारा हमने अच्छे से कर दिया, ठीक है। ठीक, DTI आ रहा है। अब फंक्शनल में मैं इसमें हमने एडिट करूंगा सारा काम, ठीक है। सिस्टम देख लो आप दोबारा से, ये फंक्शनल का सिस्टम है, ठीक है। अब मैं इसमें सबको एडिट करूंगा। अब मैं इसमें हैंड लिख दिया, राइट हैंड, राइट फुट, राइट फीट, राइट फुट लिखूंगा, ठीक है। राइट फुट लिख दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर नीचे आके अब मैं इसका वर्ड करूंगा, वर्ड 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 लिखूंगा, उसके बाद वर्ब लिखूंगा। अब इसको क्यों लिखना है, मैंने राइट क्यों लिखा आपको बता दिया मैंने, ठीक है। भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ये वर्ब, वर्ड, इसी सीक्वेंसेस में चीजें चलेंगी। हम अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते कि हमने अपने हिसाब से फिंगर फुट चला दिया, फिट चला दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हम। जो सीक्वेंसेस हैं वही कर, वर्ब, वर्ड और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसीलिए टाइम टेकिंग चीजें हो जाती हैं। अब आप देखो कि ऑलमोस्ट अभी भी 40 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। 20-25 मिनट्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है। इसीलिए टाइम टेकिंग सीक्वेंसेस अब एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ये आपका हमारा T1 3D आ गया सैज, ये हमारा, ये तो मूवमेंट हो रखा था, ठीक है। ये हमारा प्रॉपर आ गया, ठीक है। कुछ ना चीज़ें समझ में आए तो पूछ लेना, इस बारे में बताएंगे, क्योंकि लंबी हो जाएगी चीज़ें और आप कई बार देखोगे तो चीज़ें आपको एग्जैक्ट समझ में आएंगी कि कैसे क्या करते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये स्टार्टिंग हमारा T1 3D T2 से किया था हमने, ठीक है। 3D चलाया था हमने नेविगेशन के लिए, नेविगेट करने के लिए। फिर हमने फ्लेयर चलाया उसके लिए ही, नेविगेशन के लिए ही, ठीक है। उसके बाद हमने SWI चलाया। SWI मैंने आपको बता रखा है सीक्वेंसेस वीडियो में हम लोग क्यों क्या करते हैं, किस लिए करते हैं। सीक्वेंसेस की आप मेरी वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियोस में जाके सीक्वेंसेस की वीडियोस देख लिया करो कि सीक्वेंसेस चलाते क्यों है, सीक्वेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों सीक्वेंस किस चीज़ के लिए हमें इंपॉर्टेंस है। अब हम फंक्शनल पे आते हैं, चीज़ों को छोड़ के रिजॉल्व करके। अब हम फिंगर टाइपिंग पे आते हैं। यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। अभी इस पर क्रॉस बना हुआ है, पेशेंट मूवमेंट उसको टैप नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं प्रीव्यू पे जाके, ठीक है, उस पर मैंने, अब इसमें ध्यान रखना है कि इसका एरिया ऊपर की तरफ कवर होना चाहिए। फुट और हैंड के लिए एरिया, मतलब ये एरिया ऊपर का एपेक्स से लेके और ये नीचे जो कॉर्पस कोलोजम से थोड़ा सा नीचे, और जो ये हमारा सेरिब्रम का एरिया है, ठीक है, सेरिबेलम का, तो वो एरिया कवर होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ मिड ऑफ द ये और उसका वो, मतलब इसमें अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन कवर होना चाहिए। किसके लिए, हैंड और फुट के लिए। ध्यान रखना हमेशा, कुछ चीजें जो हमेशा ध्यान रखना फंक्शनल करते वक्त, ठीक है। वर्ड वर्ब और ऑब्जेक्टिव के लिए सेम, हम उसके लिए नीचे का एरिया कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप, अभी मैंने हैंड के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। हैंड के लिए मैंने किया और मैंने ऊपर का अपर से लेके और इतना एरिया कवर कर लिया। मैं प्रॉपर सीधा करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये किया हमने, थोड़ा सा और इसको स्ट्रेट करूंगा, ठीक है। इसमें भी जीरो गैप, जीरो वो होता है, इसमें भी कुछ आप अपने हिसाब से एंगुलेशन कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हाँ सीधा कर दिया मैंने, ये सीधा देख लिया। अब ये एरिया आप कवर देखो, यहाँ से लेके फर्स्ट वहां से लेके और इतना एरिया, ये प्रॉपर इतना एरिया ही कवर होना चाहिए हैंड और फुट के लिए। मैंने दोनों को यहाँ प्रोसीड किया। अब इसमें ध्यान रखना, दोनों माउस साथ में रखने हैं। इस सिस्टम का ही माउस और इस सिस्टम का ही माउस दोनों एक साथ स्टार्ट होना चाहिए। अभी मैंने गया, इसको प्रीव्यू करके नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। ये देखो, ये माउस और वो माउस दोनों ही साथ में होना चाहिए, दोनों ही हाथ में, हमारे दोनों हाथ में लगने चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्रॉस आ रहा है, पेशेंट मूव नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही उस पे से क्रॉस हट जाएगा, मैं अभी एक ओके करूंगा, 2 बार दबाऊंगा। अब मैंने दोनों माउस दबा दिए दोनों साथ में। अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे अब क्या कहते हैं, इमेज आने लग जाएगी, ठीक है। एक एक सीक, वो देखो ये पेशेंट है, पेशेंट के ऊपर हमने चश्मा वो लगा रखा है, ठीक है। अब देखो ये आ गई हमारी एक इमेज,
कि पहले उसका मूवमेंट के बाद कैसा था, हर चीज का फेजेस लिए जा रहे हैं, एक फेजेस, दो फेजेस, तीन फेजेस। हर फेजेस में हमें कुछ ना कुछ स्टडी मिलेगी कि बिफोर उसके हार्ट टैपिंग में क्या चेंजेस हुए ब्रोकाज एरिया में, ब्रिकिंसंस एरियाज में, उसके बाद में क्या एरियाज चेंजेस हुए, उसके ब्रेन में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जब वो फिंगर टैप कर रहा है तो क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखना है। और हमेशा एंगुलेशन ध्यान रखना है कि एंगुलेशन 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और एरिया कवर हमेशा देख लेना चाहिए कि ऊपर का एरिया ही कवर होना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों माउस साथ में ही स्टार्ट होना है। अब पेशेंट का ऐसे आ रहा है और वो फिंगर टैप करेगा। ठीक है, मैं अब दिखाऊंगा मैं अपनी तरफ से जूम करने की कोशिश करूंगा कि हाँ ये देखो, जूम कर रहा हूँ मैं, ये देखो वो फिंगर टैप कर रहा है। ठीक है, उसने अंगूठा थोड़ा बंद करके, मतलब राइट साइड का वो, ठीक है, लेफ्ट साइड आ रहा था तो राइट साइड का वो अपना टैप कर रहा है। ठीक है, जैसे उस पर क्रॉस आ जाएगा सिस्टम पे, वो बंद कर देगा। अब मैं ये वर्ड, वर्ब और ऑब्जेक्टिव के लिए ये नीचे का कॉर्पस कोलोजम का स्टार्टिंग पॉइंट और नीचे का इसका एंड, ये नीचे का एरिया कवर करूंगा। ठीक है, आपको कवरेज पता लग गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको। ठीक है, मैं इसको बाद में रिवाइज करवा दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बाकी इसमें आपको मैं अभी एरिया हाईलाइट दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया कब हाईलाइट होता है। जैसे पंपिंग सा एरिया आ जाएगा एक ना, जब मैं अभी हम इसको डाल के स्वाइप आउट करके दो एरियाज को मर्ज करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा एरिया कहाँ पे वो हो रहा है। और लास्ट में मैं आपको पर्टिकुलर एक एक वीडियो वो दे दूंगा कि फुट के लिए, फीट क्या कहते हैं, हैंड के लिए, वर्ड के लिए, वर्ब के लिए एरिया कौन कौन सा, हमारा एरिया कौन सा हाईलाइट होता है, बॉडी ब्रेन में कौन सा एरिया पर्टिकुलर हाईलाइट करेगा, पॉपिंग करेगा, मतलब हमें सिग्नल देगा। वो पर्टिकुलर एरिया ही क्या कहते हैं, हमें वो मतलब पॉपअप करके सा अलग से दिखेगा। ठीक है, कि कौन सा एरिया कब हमारे लिए फंक्शनल होता है। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस आ गया, वो फिंगर टैपिंग बंद कर देगा। पेशेंट ने फिंगर टैपिंग बंद कर दी है। ठीक है, ये समझ में आ गया फिंगर टैपिंग। ठीक है, अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, फुट मूवमेंट पे जाएंगे, फीट मूवमेंट। अब फीट मूवमेंट अभी क्रॉस आ रहा है, हम इस पर क्लिक करके दोनों पे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और दोनों माउस साथ में पकड़ेंगे। ठीक है, ये वाला माउस भी और वो वाला माउस भी साथ में ही स्टार्ट होना चाहिए। इस पे भी ओके। ये डायनामिक स्टडीज है। ठीक है, डायनामिक स्टडीज में हर सीक्वेंसेस में डायनामिक, ये जो भी फंक्शन है डायनामिक स्टडीज है। डायनामिक को पता ही है आपको कि डायनामिकली हम इमेजेस ले रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस, हम बहुत सारे नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ फेसेस हम देख रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसीड का इसमें आया और इसमें प्रोसीड का आया। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है, देखता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, अभी फुट के लिए हमने कर दिया, दोनों मूवमेंट कुछ करवा दिया। अब उसमें उसने क्या किया, उसने फुट का मूवमेंट किया, मतलब फिंगर, अपनी फुट का जो फिंगर है उसने उसको अपनी तरफ से चलाया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ, जैसे उस पर क्रॉस आ जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। अब हम वर्ड और वर्ब और ऑब्जेक्टिव, वर्ड और वर्ब पे जाएंगे। हम सबसे पहले जाएंगे वर्ब पे। पेशेंट मूव कर रहा है क्योंकि उसका ट्यूमर है तो उतना बॉडी पे कंट्रोल नहीं है उसको। ठीक है, लो ग्रेड ग्लायोमा है तो उसको उतना उतना उसको बोलने में ना थोड़ा वो, पेशेंट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल, चीज़ें कम हो जाती हैं उतना। जैसे नॉर्मल ब्रेन और ट्यूमर ब्रेन में ये डिफरेंस हो जाता है कि जो एरिया वो कंप्रेस कर रहा है, वो एरिया जो बॉडी का फंक्शन करना चाहिए वो प्रॉपर नहीं कर रहा। अब देखो, मैं दो चीज़ें इसको स्वाइप अप में जो 3D साइज आपको बताया था, अब देखो ये एरिया कहीं ना पॉप अप करेगा। जैसे आप इसमें सिग्नल देखना, सिग्नल दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी तो चलने दो दोनों को, डायनामिक स्टडीज को। वर्ड में इसमें चलाते हैं, वर्ब चलाते हैं। ठीक है, ये वर्ब आया, ये अपना वर्ड है। ये जो भी हमारे स्क्रीन पे है ना, वो पेशेंट, अगर पेशेंट उससे सोचेगा कि ये क्या है, प्लस का साइन है, ये वर्ब है तो ये क्या है, ये ए है तो ये वर्ड है, तो ये क्या है। ठीक है, वर्ब में वर्ब वाले चीजें आएंगी, उसको उसको सोचना पड़ेगा कि वो क्या दिख रहा है, ये ए से वो सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, अब मैं पहले इसमें टैप करूंगा, इसमें मैं हैंड डालूंगा, हैंड का डाला। अब देखो ये एरिया पॉप अप कर गया, ये एरिया आपको दिख रहा है पॉप अप, मतलब जो वहां पे हाईलाइट आ रहा है। अब बी से वो सेंटेंसेस बनाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम वर्ड वर्ड होगा, अब लास्ट आएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट दिखाएंगे हम,
जैसे कुछ बैडमिंटन दिखा रहे हैं, कोई भी टेबल टेनिस दिखा रहे हैं, कुछ भी वो सोचेगा उसको, अच्छा ये टेबल टेनिस दिख रहा है, ये वो दिख रहा है, ये वो दिख रहा है। तो ऑब्जेक्टिव से वो, जैसे कि क्या हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, इससे क्या बनता है, ठीक है। अभी हमने डाल रखा है, ठीक है। अभी ये एरिया इसमें हाईलाइट हो रखा है, ये जो पॉपिंग सा एरिया आ रहा है ना, तो ये जो हमें दिख रहा है, ये हमें डायनामिक स्टडीज चल रही है। हम दोबारा क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, पेशेंट हल्का सा ही मूवमेंट कर देता है, हम बार बार चीजें तो नहीं कर सकते, तो हम एक ही बार में 2 बार चीजें ले लें। अच्छा, पेशेंट पूरी फंक्शनल तो है नहीं, अगर पूरी फंक्शनल होता तो ये सब करवाता नहीं। अगर उसका ट्यूमर नहीं होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो कुछ बीमार है, उसको कोई दिक्कत है, तो हमें एक ही बार हम 2 बार परफॉर्म कर लें चीज़ें कि हम उसको बार बार, हम पेशेंट को ना बुलाना पड़े, बार बार हमें क्रिएटिन ना, मतलब हम बार बार उसको कॉन्ट्रास्ट ना इंजेक्ट करना पड़े बॉडी में, ठीक है। उसके लिए भी बहुत हैक्टिक है, और हमारे लिए तो है ही है। तो हमेशा कोशिश करना कि अगर आप 2 बार परफॉर्म कर सकते हो तो 2 बार उसी समय परफॉर्म कर दो। कई बार क्या होता है, पेशेंट किसी सीक्वेंस में मूव कर गया, किसी में वो हो गया, तो हमें वो नहीं मिलेगा। तो हम एक बार परफॉर्म कर लेंगे दोबारा, 10 मिनट आधा घंटा फालतू लगा के, तो हम पेशेंट को दोबारा परेशान करने की जरूरत नहीं, उसकी रिपोर्टिंग्स प्रॉपर हो पाएगी, जो हमें न्यूरो सर्जरी की टीम है वो उस पर अपना वो कर पाएगी। अगर एक बार हमने किया और वो चीज़ें हमें उस तरह की नहीं मिली, अब हम, मुझे तो हाईलाइट करके वो दिख रहा है, बट सपोज अगर नहीं दिखी तो, ठीक है, हमें वो एरिया नहीं मिल पाया, तो भी एक बार हमें रिपीट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर एकदम प्रॉपर हमारा हाइलाइटेशन, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट है कि यहाँ पे वर्ड का जो एरिया है, वर्व का, जैसे फुट का एरिया हमें पूरा फंक्शन, थोड़ा सा आना स्पॉट वहीं पे चाहिए, बट स्पॉट में थोड़े थोड़े कहीं कहीं से मूवमेंट सी लग रही है, इसलिए हमने दोबारा से सारे उसको वो कर दिया। हमें आधा घंटा फालतू लग जाएगा, बट पेशेंट्स के लिए फायदा है और हमारे लिए तो है ही है ये फायदा, ठीक है। अभी हमारे पास चीज़ें आ गई। अब एक बार हमें दोनों को डाल के मर्ज करके अब देखेंगे हाइलाइटेशन में कहाँ का एरिया कहाँ तक हाईलाइट। अब देखो, ये आया। अब हम ये वाला डाल के देखेंगे, ठीक है। ये हमने हैंड का एरिया डाल के देख लिया, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाले इस एरियाज में आ रहा है। और जैसे हम फुट करेंगे, फुट में बीच में आता है, मतलब मिड लाइन में। अभी तो इसमें राइट में आपको दिख रहा है ना, राइट लेफ्ट और राइट के एरियाज में इसको आपको कहीं कहीं दिख रहा है, तो येलो स्पॉट और ऑरेंज स्पॉट, ये फंक्शनल का एरिया है। ये इस चीज के लिए, हैंड के मूवमेंट के लिए ये एरिया हाईलाइट होता है। अब जैसे ही हम फिट का डालेंगे, तो उसमें फिट में जो क्या होता है, जो हमारा मिड लाइन है, मिड लाइन में हाइलाइशन, मतलब हाई फंक्शनल होती है एरिया। मैं भी क्या कहते हैं, फुट का डाल के दिखाता हूँ आपको। फुट का स्वाइप आउट करूंगा और फुट आने दीजिए, ठीक है। फुट का हम डालेंगे और फुट का डाल के देखो, मैंने फुट डाला और मैंने फिर वो 3D जो हमने सैच दोनों को मर्ज किया हमने। और अब देखना, इसके अंदर जो है ना, मिड लाइन में आएगा। ये देखो, एक मिनट रुको, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं। हाँ, हाँ, इसको और थोड़ा कम करके जूम करते हैं आपके लिए। ये हमने किया, ठीक है। ये थोड़ा सा और मूवमेंट करेंगे, 1 मिनट। ये हमारा, ये मतलब फुट के लिए आना हो ना, मतलब हमारा सब मिड में आएगा। देखो ये देखो, इसमें मिड में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो वो नहीं है, ये वो नहीं है, ठीक है। ये वो, हाँ, ये मिड में आ रहा है ना, ये वही है, फुट के लिए ही है। तो ये जब भी मिड में हमारा हाइलाइटेशन होगा ना, मिड लाइन में आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने फुट के लिए परफॉर्म किया है, ठीक है। ठीक है, ये हमेशा मिड लाइन में आना चाहिए। जैसे हमने क्या कहते हैं, हैंड में वो मिड लाइन में नहीं आ रहा था, बट फुट के लिए वो मिड लाइन में आना चाहिए, ठीक है। ये हमें डिफरेंस पता लग गया हैंड और फुट में, ठीक है। एरिया हमें पता लग गया कि ऊपर का एरिया हैंड और फुट में लेना है, वर्ड और ऑब्जेक्टिव में नीचे का एरिया लेना है ब्रेन का। फर्स्ट हाफ हमारा ब्रेन और क्या कहते हैं, फुट और हेड के लिए। सेकंड हाफ जो, मतलब सेकंड हाफ जो ब्रेन है, 2 हाफ में अगर ब्रेन को बीच में से बांट दिया जाए, अपर हाफ और लोअर हाफ, तो हमें कि वर्ड ऑब्जेक्टिव के लिए नीचे का अपर हाफ का एरिया कवर करना है, और ऊपर का एरिया हमने फुट और हैंड के लिए कवर करना है,
ठीक है, ये सब एरिया चीज़ें रहीं। ठीक है, और अब ये हम इसके लिए वर्ब के लिए डालेंगे और वर्ड और ऑब्जेक्टिव डाल के देखेंगे कि वर्ड वर्ब ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा एरिया हाईलाइट हुआ है हमारे लिए। ठीक है, कुछ डाउट्स रहेगा ना तो आप पूछ लेना। ठीक है, अभी हमने इसका एरिया डाल दिया, ये हमने वर्ड के लिए एरिया डाल दिया। वर्ब के लिए ये एरिया हमने डाला है। ठीक है, ऐसे ही हाईलाइट करता है चीज़। ठीक है, कितना कौन सा एरिया कब हाईलाइट हो रहा है, कैसे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। अब हम फाइवर ट्रैकिंग खोल रहे हैं एक बार। फाइवर ट्रैकिंग आपको बाद में दिखा दूंगा मैं, अभी आप इसी के लिए देख लो। वर्ब के लिए देख लो, वर्ब के लिए कौन सा एरिया हाईलाइट होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्रोकास एरियाज क्या होता है। फ्रीक्वेंसीज एरियाज में हम माउथ खुलवाते हैं तो फिट मूवमेंट करवाते हैं, तो कौन सा एरिया हमारा बॉडी का कौन सा एरिया कब फंक्शनल होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये एरिया देखो, ये एरिया कितना हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, वर्ड के लिए, वर्ब के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, लास्ट में मैं इसके पोस्ट प्रोसेसिंग की कुछ मैंने फिल्म बनाऊंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा एक बार कि कैसे, मतलब उसमें थोड़ा बहुत कि हमने पोस्ट प्रोसेसिंग की लास्ट में से कैसे करते हैं। डीटीआई के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक बार। डीटीआई के लिए कुछ है नहीं, उसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, वो आप सीख जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, ये हमने एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, C2 से लेके ऊपर तक का एरिया कवरेज होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा रह नहीं गया हमें। ठीक है, कोई डाउट रहा है तो आप मुझे बताना, इस पर हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और अच्छे से। ठीक है, आपको एक नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आज देखने को मिला आपको। ठीक है, बहुत रेयर होता है और हर जगह पॉसिबल नहीं है, और ये सब चीज़ें नई हैं। जो एडवांस एमआरआईज है ना, वही परफॉर्म, एडवांस एमआरआई का एक ये वर्जन है जो जिसको परफॉर्म करना भी इजी नहीं है, इजी टास्क नहीं है। दूसरा, ये हर जगह फंक्शनल नहीं है, हर जगह फंक्शनल एमआरआई नहीं परफॉर्म की जाती, और हर टेक्नोलॉजिस्ट भी एक फंक्शनल एमआरआई परफॉर्म नहीं करता। उसके लिए पर्टिकुलर आपको उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, उस तरह का आपको एरिया पता होना चाहिए, उस तरह की नॉलेजेबिलिटी चाहिए चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा आपको कि कौन सा कब होता है। ठीक है, तो हमने चीज़ें क्या क्या सीखी एक बार। हमने आज क्या क्या देखा, नेविगेशन देखा, फंक्शन देखा और डीटीआई देखा। ठीक है, और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया। एक बार आपको पोस्ट प्रोसेसिंग की फोटोज दिखा देता हूँ मैं। ये हमने बनाया है, ये फ्रीक्वेंसीज का एरिया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसीज का एरिया हाईलाइट हो रहा है। ये फ्रीक्वेंसीज का एरिया सैज में है, सैज को और मैं दिखा दिया मैंने। ये हमारा फ्रीक्वेंसीज का एरिया एक्सियल में जो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा राइट फुट में एरिया जो हमें सैज में दिख रहा है, ये हाईलाइट हुआ है। ये हमें राइट फुट के लिए दिख रहा है, देखो बीच में हाईलाइट हो रहा है कोर में। ठीक है, ये हमारा राइट फुट का ये एरिया है, एक्सियल में दिख रहा है, तो बीच मिड लाइन जो मैं आपका बता रहा था। ये राइट फिंगर टैपिंग का एरिया, देखो आप, देखो फिंगर टैपिंग में ये एरिया वो होना चाहिए, फिंगर टैपिंग में ये एरिया हमारा हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, ये ब्रोकाज एरियाज है, ब्रोकाज एरियाज आप देख रहे हो, ये ब्रोकाज एरियाज हैं जहां जहां हाईलाइट किया हमने, ये ब्रोकाज के एरियाज हैं। ठीक है, ब्रोकाज और फ्रीक्वेंसीज एरियाज है। ओके, थैंक यू।